दुनिया भर में महिलाओं की मौत का सबसे आम कारण सर्वाइकल कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाओं में भी ये कैंसर आम होता जा रहा है? जी हाँ, अगर आंकड़े देखें तो समय पर इलाज न होने की वजह से 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाओं में ये कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन रहा है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है या सही समय पर पता चलने पर ठीक हुआ जा सकता है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 1,22,000 नए मामले सामने आते हैं, जिसमें लगभग 60,000 महिलाएं होती हैं। कैंसर से संबंधित कुल मौतों का 11.1% कारण सर्वाइकल कैंसर ही है। यह स्थिति और भी खराब इसलिए हो जाती है कि देश में मात्र 3.1% महिलाओं की इस हालत के लिए जांच हो पाती है, जिससे बाकी महिलाएं खतरे के साए में ही रहती हैं। इस बारे में हमसे डिटेल में बात कर रही हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जो है MBBS MD KGMU कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो इन्हें न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रतिभा सिंह। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू आयुषी। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट टेंडर पाम हॉस्पिटल, शहीद पथ, लखनऊ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महिलाओं की में होने वाली बीमारियों के बारे में। हम महिलाओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं। उन्हीं में से एक है सर्वाइकल कैंसर। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। तो मैम, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और ये कैसे होता है। सर्वाइकल कैंसर, जिसको आम भाषा में हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर बोलते हैं और इसको हिंदी में ग्रीवा भी बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है सर्विक्स के सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ का होना, जो कि 80% केसेस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का परसिस्टेंट इन्फेक्शन बने रहने के कारण होता है। और इंडिया में लगभग हर साल लगभग 1 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है, जिसमें से लगभग 67,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और ये दुनिया का चौथे नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है और भारत में ये दूसरे नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर 4 पीड़ित महिलाओं में से एक महिला की इसमें मृत्यु हो जाती है कैंसर की वजह से। किसी भी बीमारी के पीछे उसके छुपे बहुत से कारण होते हैं, तो महिलाओं में होने वाले जो सर्वाइकल कैंसर है उसके पीछे क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये कैंसर महिलाओं में होता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली 80% लगभग 80% केसेस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का गर्भाशय के मुंह, जिसको ग्रीवा बोलते हैं, उसके ऊपर HPV वायरस का परसिस्टेंट इन्फेक्शन का बने रहना मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन इसके और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि जल्दी पीरियड शुरू होना और मेनोपॉज का लेट से आना, फिर मल्टीपैरिटी, जल्दी बच्चे पैदा करना, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको HIV, हेपेटाइटिस, इन सब में कॉमन होता है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का होना, सिगरेट स्मोकिंग करना, और जो महिलाएं बहुत दिनों तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं, उनमें भी ये कैंसर का रिस्क देखा गया है। तो हमें इन सब चीज़ों से ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। मैम, जैसे किसी भी बीमारी में, जैसे हमें कुछ बीमारी हो रही है तो उसके लक्षण हमें पहले से दिखने लगते हैं, जिसको देख करके हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर होने से पहले क्या ऐसे लक्षण कुछ दिखते हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए?
अर्ली सर्वाइकल कैंसर का जो प्री कैंसरस स्टेट होता है, यानी अभी कैंसर शुरू नहीं हुआ है, तब उस समय जिसको हम माइक्रो इन्वेजिव या माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे ही हमें दिखेगा, तब उस वक्त हमें आम तौर पे कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन जब उसकी शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें जैसे महामारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना और महामारी के बीच में लगातार ब्लीडिंग होना, ड्यूरिंग सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना और गंदा पानी आना, बदबूदार पानी आना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना और कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, भूख नहीं लगना और वज़न कम होना, ये सब लक्षण होते हैं। कमर दर्द होना, पैरों में दर्द होना और शरीर में सूजन आना भी ये सब लक्षण होते हैं कैंसर के। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं, तो इसका सही इलाज क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इसका सही इलाज लगभग अगर हमें शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो इसका 100% इलाज है, 100% क्योर है। इसलिए ये, क्योंकि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो उसका इन्फेक्शन 10 से 20 साल तक एक जगह परसिस्टेंट होने की वजह से ही होता है, तो ये कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है। तो हम इसको और इसका इलाज, इसका स्क्रीनिंग के द्वारा और अर्ली डिटेक्शन करके हम इसको इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इलाज ले सकते हैं। हम समय समय पे अपना पैप स्मीयर कराते रहें, डॉक्टर से समय समय पे अपना चेकअप कराते रहें और हर 3 साल पे अगर एक बार पैप स्मीयर की जांच नेगेटिव आई है तो हर 3 साल पे हम उसको कराते रहें। और अगर डॉक्टर ने बताया है कि कहीं कोई इन्फेक्शन है तो हम उसकी जांच के लिए हम डॉक्टर कोल्पोस्कोपी करते हैं। अगर उनको कुछ एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल ग्रोथ दिखता है तो उसकी उस एरिया का, उस रीजन के बायोप्सी लेके दे विल सेंड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, उसकी जांच के लिए भेजते हैं। और अगर वो इन्वेजिव स्टेज में है तो फिर हम उसको सर्जरी द्वारा उसका इलाज भी कर सकते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बताया, तो क्या इस वायरस का जो टीका होता है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है, और या जो टीका है वो कब दिया जाना चाहिए, इस बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर का टीका, जिसको HPV वैक्सीनेशन कहते हैं, ये जो है 9 to 14 ईयर्स में इसका बेस्ट टाइम होता है, आइडियल टाइम होता है। इस टाइम पे हमारा मेन होता है कि हमें वैक्सीनेशन इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों का कवर हो जाना चाहिए। बट इन केस इफ़ दे हैव मिस्ड दैट थिंग, तो हम उनको 25 ईयर्स तक भी वी कैन ऑफर दिस HPV वैक्सीनेशन। और अगर जो वो भी छूट गए हैं तो हम उनको अप टू 45 ईयर्स ऑफ द एज दे कैन ऑप्ट फॉर HPV वैक्सीनेशन। क्योंकि और उनको हम ये बताएंगे कि HPV वैक्सीनेशन अगर आपने 15 साल के पहले लिया है तो उसकी इफ़िकेसी ज़्यादा है, और 15 साल के बाद लिया है तो उसकी इफ़ेक्टिविटी या इफ़िकेसी जो होता है वो थोड़ी कम हो जाती है, बट इट इज़ इफ़ेक्टिव। तो आइडियली सबको अप टू 45 ईयर्स ऑफ द एज तक अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। मैम, जैसे कि आपने अभी इस वैक्सीनेशन के बारे में बताया, तो हम आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो वैक्सीनेशन है HPV वायरस का, वो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है या फिर पुरुषों के लिए भी होता है? ये वैक्सीनेशन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही रिकमेंडेशन है कि उन्हें लगवाना चाहिए, क्योंकि HPV वायरस का इन्फेक्शन मेल्स में भी देखा गया है और उनके में भी HPV वायरस के द्वारा कई इन्फेक्शंस या कैंसर होते हैं, जैसे कि पेनाइल कैंसर में भी वन ऑफ द कॉज इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो उन्हें भी जैसा फीमेल्स में या महिलाओं की शेड्यूल्स हैं, उन्हें भी उन शेड्यूल्स के द्वारा या तहत के द्वारा उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ये सब अभी हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में इसको HPV वैक्सीनेशन शामिल नहीं किया गया है, बट विकसित देशों में यानी डेवलप्ड कंट्री में इसको वैक्सीनेशन शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। इंडिया का भी ये था कि अप टू 2020 वी विल इनकॉर्पोरेट दिस इनटू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, लेकिन अभी कोविड और इन सब की वजह से इसको शामिल नहीं किया जाया है। लेकिन आइडियली इस सबको इसका वैक्सीनेशन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसका वैक्सीनेशन होना चाहिए।
मैम, किसी भी इलाज के दौरान हमें बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है, तो इस सर्वाइकल कैंसर के इलाज के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका मुख्य रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर के इलाज के दौरान मरीज को तरह तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और उनको समय समय पे डॉक्टर ने जब भी डॉक्टर ने बुलाया है तो उनको उसी समय पे आके दिखाना चाहिए और अपने किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी कोई भी सिम्टम्स आए या साइड इफ़ेक्ट आए दवाइयों का, तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए। सिम्टम्स में जैसे कि बुखार का आना, सर दर्द होना, डायरिया होना, पेशाब के रास्ते खून आना या फिर लैट्रिन के रास्ते खून आना और पैरों में दर्द होना या फिर कोई भी असामान्य लक्षण अगर आपको जैसे ही दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें और उनके इलाजों जो भी इलाज बताएं उसका पालन करें। मैम, जैसा कि आपने इलाज के बारे में बताया, तो हम आपसे ये भी जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए क्या सिर्फ सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी ही मौजूद ऑप्शन है, या फिर इसके इलाज के लिए और भी ऑप्शंस उपलब्ध है हमारे इंडिया में? सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास सर्जरी है, जिसमें कि सर्जरी में हम एक लीप प्रोसीजर होता है जिसपे लूप इलेक्ट्रिकल एक्सीजन प्रोसीजर होता है। उसके द्वारा हम एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं सर्विक्स के बच्चेदानी के मुंह पे उसको हम निकाल देते हैं, या फिर कोनाइजेशन करके जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, या फिर पूरे बच्चेदानी को निकाल देते हैं और या रेडिकल हिस्टेक्टमी करके हम बच्चेदानी को निकाल देते हैं। और किसी किसी केस में ट्रैकीलेक्टमी करते हैं, जो कि इसमें सिर्फ हम सर्विक्स के पोर्शन को निकालते हैं। जो महिलाएं जो अर्ली एज में जिनको कैंसर हो जाता है और उनको अभी बच्चा चाहिए होता है, तो उनकी बच्चेदानी हम प्रिजर्व कर लेते हैं और सिर्फ सर्विक्स का पोर्शन निकालते हैं, तो उसको हम ट्रैकीलेक्टमी कहते हैं। ये सब सर्जरी के ऑप्शंस हैं। फिर सर्जरी के बाद रेडिएशन है। रेडिएशन में हम 2 तरह के रेडिएशन देते हैं, जिसको कहते हैं, एक ब्रैकीथेरेपी होती है, एक टेलीथेरेपी होती है। और सर्जरी और रेडिएशन के अलावा हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं, उनको देते हैं, और जिसमें सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, पैक्लिटेक्शन जो है सबसे कॉमन है। और फिर इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम जो है पेशेंट के इम्यून सिस्टम को हम बिल्डअप कर देते हैं, और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक कॉम्बिनेशन थेरेपी भी ऑप्शन है, जिसमें हम सारी चीज़ों को मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, इसमें हम सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी भी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं। मैम, चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हैं, जो भी दर्शक हैं हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आप किस तरह का सुझाव, क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसा कि सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन सबसे पहले हम बताएंगे कि HPV वैक्सीनेशन इज़ प्रिवेंटेबल। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन शुड गो फॉर HPV वैक्सीनेशन। लेकिन जिनका HPV वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो दे कैन गो फॉर वैक्सीनेशन अप टू 45 years of age, and this is for prevention। and for ट्रीटमेंट और क्योर, आपको हर महिला को समय समय पे डॉक्टर से अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। हर 3 साल पे अपनी पैप स्मीयर या LBC HPV की जांच कराना चाहिए, और किसी भी लक्षण को कभी भी कोई नज़रअंदाज ना करें। असामान्य ब्लीडिंग हो, कोई भी लक्षण हो, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच मैम, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, HPV वायरस क्या होता है, इसका टीकाकरण, इसकी सर्जरी, इसकी रेडिएशन थेरेपी कैसे होती है, हमें कैसे अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिल करके फॉलोअप करवाते रहना चाहिए, किस तरीके से हर 3 साल में हमें अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और बीमारी के बारे में बात करने के लिए किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।